गुर्दे ख़ास तौर पे जब क्रेटिनिन बढ़ जाती है 5, 6, 7 अमूमन इस पे जब चली जाती है, तो उसमें अब मेडिसिन आप मज़ीद देंगे तो मज़ीद गुर्दे ख़राब होंगे। तो क्या सर इसका कोई नेचुरल डाइट से कोई हल है? क्योंकि मैंने देखा है कि नेफ्रोलॉजिस्ट फिर मेडिसिन कम से कम देते हैं जब क्रेटिनिन ज़्यादा हो जाए। तो उसका ऑल्टरनेट क्या खुराक के ज़रिए गुर्दे का इलाज मुमकिन है? क्या ये हो सकता है? अच्छा देखिए, इस सवाल के अंदर बुनियादी तौर पे दो जो हमारी माशरे में बातें हैं ना, जो मिसकंसेप्शंस जिन्हें कह देते हैं, वो अटैच है। पहली मिसकंसेप्शन ये है कि क्या सारी दवाइयाँ गुर्दे को ख़राब करती हैं? तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, खुराक के ज़रिए गुर्दे का इलाज किया जा सकता है। तो ये पार्शली ऐसा हो सकता है। देखिए, जब ये बीमारी शुरू में ट्रीट होना शुरू हुई तो कहा कि गोश्त बंद कर दें, दालें बंद कर दें, प्रोटीन ज़ीरो कर दें जी। लो प्रोटीन डाइट एक कॉन्सेप्ट आया, उस लो प्रोटीन डाइट के साथ कहा जी सब कुछ बंद कर दें। लेकिन अब जो मॉडर्न एरा है इसमें वो कहते हैं कि आप डाइट के ज़रिए जो बीमारी बढ़ने का अमल है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। तो इसमें खूबसूरती ये रहती है कि अगर आप मरीज़ को टाइमली डायग्नोज करके उसको बता देना कि आपने अपनी डाइट को इस पैटर्न पे रखना है, तो चीज़ जो बढ़ने का अमल है बीमारी का वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है। इस पर बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि लो प्रोटीन डाइट वर्सेस हाई प्रोटीन डाइट, इसके ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है। तो हम जब नेफ्रोलॉजिस्ट कंसल्टेशन करते हैं तो हम पेशेंट से पहले पूछते हैं कि आपकी रूटीन क्या है, आप खाना क्या पसंद करते हैं। फिर मैं तो बहुत सारे मरीजों को कहता हूँ यार आप लिख के ले आना कि आप क्या खाना चाहते हैं, फिर हम बैठ के डिस्कस करेंगे। तो नेफ्रोलॉजिस्ट ओवरऑल एक मोटी मोटी बातें बता देता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो डाइटिशियन है वो भी हमें हेल्प आउट ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट हम क्या करते हैं कि हम फिर कुछ चीज़ें बिल्कुल बंद करवा देते हैं। जैसे जो लो प्रोटीन डाइट पे लेके तो जाते हैं, लेकिन हम हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन देते हैं। अच्छी प्रोटीन खाएं, अंडे की सफ़ेदी जैसे है, वाइट मीट है जैसे। फिर हम दालों का इस्तेमाल कम करवाते हैं ताकि जो रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करने देते, कि जो अच्छी प्रोटीन है मरीज़ खाए, अपनी सेहत ठीक रखे, उसका मसल मैस ठीक रहेगा, उसकी जिस्म की साख ठीक रहेगी, उसकी लुक ठीक रहेगी, तो वो अच्छा अपने आप को फील करेगा। ऑन द अदर हैंड के हम दूसरी तरफ ये भी नहीं चाहते कि पेशेंट की हम डाइट इतनी कंप्रोमाइज़ कर दें कि वो हो सकता है गुर्दे के आर्जे से ना बेचारा ख़राब हो, खुराक की कमी से भी हो जाएगा। और ये मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि हमारे पेशेंट खुराक की कमी से ज़्यादा ख़राब होते हैं, जिसको मैल न्यूट्रिशन कहते हैं, मैल नरिश होते हैं। तो मैल नरिश पेशेंट जो होते हैं वो ज़्यादा जल्दी गुर्दे के आर्जे का शिकार हो जाते हैं। इसमें खुराक का बड़ा अमल दखल है। सर कौन सी खुराक, क्या डाइट प्लान देना चाहेंगे आप गुर्दे के मरीज़ को? देखिए, अगर तो शुगर का मरीज़ है तो उसको हम सिंपल कार्ब्स बंद करते हैं, रेड मीट सर, है। हमारी ऑडियंस जो है ना वो ज़रा सर आम लोग भी जैसे हम देखें हमारे देहात के लोग देहात के लोग हैं ना, उनके यहाँ चीनी गुड़ शक्कर का इम्तियाज़, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो अवाम है वो देहात में रहते हैं और बड़े सादा खुराक खाने वाले हैं, लेकिन उनको बहुत कम पता होता है कि गुर्दे के आर्दे में चीनी गुड़ शक्कर नहीं लेना होता। ठीक है। तो वो क्योंकि वो शुगर ख़राब कर रही होती है, तो शुगर खराबी की सबसे बड़ी वजह ये होती है। आम कॉन्सेप्ट ये कि चीनी क्योंकि प्रोसेस्ड होती है और गुड़ प्रोसेस्ड उतना नहीं होता, या शक्कर प्रोसेस्ड नहीं होती, तो वो सेफ़, ऐसा नहीं है। ये सब के सब ग्लूकोज की शक्ल हैं, और ये सब के सब ना सिर्फ उनकी शुगर ख़राब करते हैं, यूरिक एसिड भी ख़राब कर रहे होते हैं, फैटी लीवर कर रहे होते हैं, किडनी में स्टोन बना रहे होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन के बढ़ा रहे होते हैं। तो ये खुराक में अगर आप मुझसे पूछें तो मैं डेफिनेटली ये चीनी गुड़ शक्कर को, बेकरी प्रोडक्ट्स को इतना लाइक नहीं करता है नेफ्रोलॉजिस्ट के। इनके बियॉन्ड, बीमारी से भी बियॉन्ड इसके जो बैड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। फिर रेड मीट है, इसमें रेड मीट चूँकि हमारे यहाँ गोश्त तो कहते हैं जो गोश्त ना हो तो मज़ा नहीं आता, वो जो कॉन्सेप्ट है रेड मीट के साथ अटैच कि आज रोज़ गोश्त बनना चाहिए, वो नहीं है। वड्डा गोश्त होना चाहिए। तो अगर कोई बंदा मीट लविंग है तो मेरा उससे हमेशा यही होता है कि यार आप उसको सब्ज़ी में मिक्स कर लो। अब जो सब्ज़ियाँ हैं वो नेचुरली एसिडिक होती हैं, बेसिक होती हैं, और मीट जो होता है एसिडिक, यानी वो तेज़ाबी नेचर का होता है और वो एसासी नेचर का। तो जब अब इनको कंबाइन करते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती है। फिर सब्जियों में मिनरल्स बड़े अच्छे होते हैं जो कि किडनी को नेचुरली चाहिए भी होते हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो वो फिर अगर आपने मीट ही लेना है तो वाइट मीट लें और उसको वेजिटेबल्स के साथ लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। इसी तरह कुछ सब्जियां जैसे आलू है, जैसे शकरकंदी है, हमारे मुल्क में आलू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। आलू बहुत बड़ी ख़राबी की वजह है, शुगर ठीक ना होने की वजह।
शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, पता चल रहा है कि आलू बड़े पसंद है, आलू के चिप्स बड़े पसंद है, आलू की मुख्तलिफ फार्म में डिशेस बड़ी पसंद है। हमारे यहाँ आपको पता ही है कि आलू के साथ हर चीज़ में आलू डलता है। तो मैं मरीज़ों को हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आलू सिर्फ इसलिए ख़तरनाक नहीं है कि वो शुगर ख़राब कर रहा है, बल्कि ये पोटाशियम का रिच सोर्स है। किडनी नेचुरली उन्होंने पोटाशियम निकालना होता है, ये एक नमक है हमारे जिस्म में, पट्ठों में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम खाते हैं तो निकालते हैं ना, तो अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो गुर्दे उनको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो उससे दिल की धड़कन अचानक बंद भी हो सकती है। तो ये जैसे जैसे गुर्दे का अर्जा बढ़ता है, हम उतना पोटाशियम डाइट कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो स्टेज वाइज बीमारी की सीवियरिटी के लिहाज से, शिद्दत के लिहाज से डाइट चेंज होती है गुर्दे के मरीज़ की। ऐसा नहीं है कि स्टेज 1 और आखिरी स्टेज के मरीज़ की सेम डाइट हो, तो ये डाइट सेम नहीं रहती, ये वेरिएबल रहती है। लेकिन हम ये मानते हैं कि हम डाइट के साथ बीमारी को बड़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। सर, आप सब कुछ बंद ही कर देते हैं या कुछ मरीज को कहते भी हैं कि भाई आपने कुछ खाना भी है? अच्छा, ये वैसे वो क्या चीज़ें हैं कि जो मरीज खा सकता है? ये मैं आपकी बात से बिल्कुल, ये हमारे बारे में मशहूर है कि गुर्दे का डॉक्टर सब एक चीज़ आप सर, उसका आपने हर चीज़ बंद कर दी, वो बेचारा क्या खाए? बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल, ये अगर हम 10 मरीज ले तो 9 मरीज यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब खाना कीजिए। तो मेरा ख्याल है कि हम उनको ना फिर एक डाइट प्लान बना के देते हैं जिसमें हम लिख के देते हैं कि आपने क्या नहीं खाना, और उनको लिबर्टी देते हैं कि आप बाकी खाएं, बाकी चीज़ें खा सकते। और अगर ऐसी कोई चीज़ है वो जो खाना चाहते हैं तो उसको, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं हमने पाए खाने हैं, तो फिर उसमें उन्हें ऑप्शन देते हैं कि आप बड़ा पाया ना खाएं, छोटे पाए खा लें। ठीक है, तो उसको कैसे खाना है, क्या करना है। जैसे वो कहते हैं जी हमने स्टेक खाने हैं, तो हम उन्हें कहते हैं यार आप उसमें साल्ट ना ऐड करें, आप स्टेक खा लें। फिर क्वांटिटी कंट्रोल करके देते हैं कि लाइक आप दिन में 60 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से उनको फिर एक प्रोटीन चार्ट बना के देते हैं कि आप इतना ले सकते हैं। तो इसमें मरीज़ को एक कंटिन्यूस प्रोसेस में से हम गुजारते हैं एजुकेशन के, जहाँ उसको लिबर्टी देते हैं कि आप जो खाना चाहते हैं, कम विद योर क्वेश्चन, अपने सवाल ले आएँ, हम उसको आंसर करें और उसको डाइट को मॉडिफाई करें। तो ये एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि हर इंसान की एक नेचुरली टेंडेंसी है, वो खाना तो चाहता है ना, जिंदा। यानी कि ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि जनाब आप क्या खा सकते हैं, ये मरीज़ की गुर्दों की बीमारी की सीवियरिटी के मुताबिक डाइट प्लान चेंज होते हैं। बिल्कुल, और आपको अपने कंसल्टेंट से रब्ता करना चाहिए कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्योंकि डाइट का भी डायरेक्ट इफेक्ट आता है गुर्दों के ऊपर। बिल्कुल ऐसा। दूसरा जो हम इग्नोर कर जाते हैं ना, वो है कि मरीज के घर में पक क्या रहा है और वो खा क्या रहा है। आप इवन नमक जो है वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके गुर्दों की बीमारी में। बिल्कुल। तो हम लोग तो उसको समझते ही नहीं है कि यार नमक भी कुछ कर सकता है, बेचारा वाइट सा छोटा जो है कुछ भी नहीं कर। जैसे लोग का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आटे में नमक मिला लेते हैं, हाँ जी, कि जो रोटी खाने का मजा नहीं आता, या चाय में नमक मिला लेते हैं हमारे देहात में। यानी कि नमक का इस्तेमाल भी आपको सोच समझ के करना है गुर्दों की बीमारी। तो उसमें हम सिंपल उनको ये समझाते हैं कि देखिए आप जो हंडिया में नमक डाल रहे हैं उसको आधा कर ले, और ये आटे में और चाय में नमक ना मिलाएं, और किसी जैसे फलों में नमक छिड़क के खा रहे हैं या अंडे के ऊपर छिड़क के खा रहे हैं तो वो ना करें। बस हम ये नमक टोटली बंद नहीं करते। अच्छा। मरीज को ये कहते हैं कि आप उसको ऐड ना करें, स्प्रिंकल ना करें, ताकि वो देखिए नेचुरली आपके टेस्ट बड, क्योंकि साल्ट के साथ ज़्यादा सेंसिटिव है और खाने का मज़ा ही उसके साथ है, लेकिन हम उसको हाफ ज़रूर करते हैं, टोटली नमक बंद नहीं करते। तो ये शायद नमक भी ज़्यादा बदनाम है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू।